प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज एक छोटा सा सवाल आपके बीच में लाई हूँ। क्या कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि किसी को क्षमा करना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है? आइए आज हम बाइबल से देखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने माफ़ करने को लेकर एक बहुत अच्छी कहानी, एक बहुत अच्छी घटना और उसके द्वारा एक बहुत अच्छी सीख हमको दी। बाइबल बताती है कि एक धनी व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था और पिता की सारी बातों को मानता था, पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाता था। जबकि छोटा बेटा अपने पिता से अपनी संपत्ति में अपना हिस्सा मांगकर अपने पिता को छोड़कर दूर देश चला गया। उस देश में जाकर उसने अपना सारा धन समाप्त कर दिया, इधर उधर खर्च कर दिया। और बाद में जब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई तो उसने सोचा मैं जीवन यापन के लिए क्या करूं, और वहाँ पर उसको सूअरों को चराने का काम मिला। वो खाना खाने लगा जो सूअर खाते थे और उसे अपनी दशा के ऊपर बहुत ही दया आई और उसने सोचा, और उसके बाद वो वापस होश में आया कि मैंने अपने परमेश्वर के खिलाफ और अपने पिता के खिलाफ गलत काम किया। अब उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पिता के घर में तो कितने ही ऐसे नौकर हैं जिन्हें इससे कितना ज़्यादा और कितना बेहतर खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर इन सूअरों का भोजन कर रहा हूँ। और अब उसने अपने मन में ठाना कि नहीं, मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा, मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और वापस उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा मुझे एक बेटे के समान नहीं लेकिन एक नौकर के समान रख लीजिए। और ये वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा पिता जो अपने दोनों बच्चों को समान प्यार करता था, लेकिन एक छोटा बेटा उसका दिल दुखाकर उसको छोड़कर चला गया था। वो उसके इंतज़ार में रोज़ उसी रास्ते के ऊपर अपनी नज़रों को लगाए रहता था, आज मेरा बेटा वापस आएगा, आज मेरा बेटा वापस आएगा। और एक दिन उसने देखा वाकई उसका बेटा वापस आया और वो इतना खुशी से उसकी तरफ दौड़ा, और उसने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि उसके कपड़े कितने गंदे हैं, वो खुद कितना गंदा है, और उसने जाकर तुरंत उसे गले से लगाया, उसे घर में लेकर आया। उसके लिए एक बहुत बड़े जश्न के आयोजन किया। उसने अपने नौकरों को बुलाया, उसको कहा कि उसको अच्छे वस्त्र दिए जाएं, उसके पैरों में जूतियां पहनाई जाएं, उसके हाथों में उसने अपनी अंगूठी दी, और इस तरह से उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जब बड़ा बेटा दूर से ये सब देख रहा था, उसने नौकरों से पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेरा भाई वापस आ गया, इसलिए तेरे पिता ने ये उत्सव रखा है। और वो नाराज़ हुआ, उसने अपने पिता से कहा मैं सदा आपके साथ था, आपने कभी मेरे लिए ऐसा नहीं किया है, और इसके लिए जिसने उल्टे काम किए उसने आपको छोड़ के चला गया, उसके साथ आपने ऐसा किया। तो पिता ने कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ था, लेकिन तेरा भाई मर गया था, आज जिंदा हो गया, खो गया था, आज वापस आ गया। क्या आप समझते हैं इस कहानी का हमारे जीवन से क्या अर्थ है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? हम सब अपने परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया, हमने अपने सृष्टिकर्ता को, अपने जीवन दाता को छोड़कर जैसे मर्जी आए जीवन बिताना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम आज हम उसी बेटे के समान भुगत रहे हैं जिसके पास खाने के लिए केवल सूअरों का भोजन था। आज हमारी परिस्थितियां भी कुछ न कुछ वैसी ही हैं। आज भी हमारा सृष्टिकर्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा पिता हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसके पास वापस आ जाएं। वो आपको और मुझे क्षमा करके फिर से एक नया जीवन देने के लिए, खुशियों से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ जीवन देने के लिए तैयार है। आइए हम अपनी सारी उन बातों को छोड़कर अपने सृष्टिकर्ता की ओर लौटें, अपने दिल से पुकारें और कहें हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं आपकी ओर वापस आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करें, मुझ पर अपने आप को प्रकट करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।